और बिना किसी बात को अपने दिमाग में रखे हुए जीएस प्रशांत प्रवक्ता बीजेपी, हुसैन हामिद प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जीएस प्रशांत, मैं आपका रुख करता हूं और आप सिलसिलेवार मुझे बताइए, टोकना नहीं है आज मुझे, जब आपको लगे कि आपकी बात पूरी हो गई आप चुप हो जाएं और उसके बाद मैं अगले मेहमान पर जाऊंगा। यह घटना क्यों हुई, क्या इसके पीछे की वजह है, क्या कोई नफरत फैलाने की कोशिश है तो किसकी है, और प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी? जीएस प्रशांत, आपका समय। राजीव जी, पहला बात है कि प्रशासन जो है, जो कटक में या उड़ीसा में इतना सालों में कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था, शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट था। इसलिए जो भी सोच समझ के जब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, उसका थिंकिंग यही है कि कम्युनल वायलेंस इधर नहीं होगा, क्योंकि इतना सालों से शांति प्रिय रहे हैं लोग। जो भी दुर्गा पूजा हो या गणपति विसर्जन हो या हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, कुछ नहीं हुआ था। इसी वजह से प्रशासन ने तय किया था कि प्रोसेशन हो जाएगा। अगर आपने अभी अक्टूबर 3 तारीख को रात को कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ था देखा, तो ये इंसिडेंट्स आप कर्नाटक में भी हुए थे, महाराष्ट्र में भी हुए थे, यूपी में भी हुए थे। मतलब वो सोच समझ के एक समुदाय के लोग जब हिंदू धार्मिक यात्रा निकलती है, ये पत्थर फेंकने की आदत है। सितंबर में, अगस्त एंड में कर्नाटक में यही हुआ था। गणेश मूर्ति का विसर्जन के टाइम पे यही हुआ था। 2024 में भी कर्नाटक में यही हुआ था। 2023 में हनुमान जयंती के अवसर पर भी हुआ था। तो इसीलिए ये सोचना पड़ेगा कि हिंदू धार्मिक यात्रा के ऊपर क्यों ऐसा पत्थर फेंकना काम चल रहा है। क्योंकि दूसरा समुदाय का जब कोई धार्मिक यात्रा निकलती है, ये स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है। अगर हनुमान जयंती का यात्रा निकलती है, रामनवमी प्रोसेशन निकलती है, गणपति महाराज की विसर्जन के टाइम पे होता है, या दुर्गा पूजा के टाइम पे, आप बताइए मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू धार्मिक यात्रा जब निकलती है उसी टाइम पे ये स्टोन पेल्टिंग क्यों होता है? कौन इसको आंसर देता है? किस वजह से हो रहा है? ये तो तुष्टीकरण का राजनीति से हो रहा है, और छोड़ के दूसरा उत्तर तो आप नहीं नहीं दे सकते ना। अब देखो, 2024 से मैं आपको लिस्ट भी दे सकता हूं कहाँ का हुआ करके। 2025 में जब महाकुंभ मेला निकली थी, उधर भी यात्रियों को पत्थर फेंका गया था। होली के टाइम पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार में भी यही हुआ था। जब राम जन्मभूमि के अवसर पर जनवरी 2024 में कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में भी हुआ था। आप बताइए मेरे को, जब हिंदू धार्मिक यात्रा या हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार बनाते हैं, उसी टाइम पे ये होता है। ये किस चीज से होता है? हर टाइम पे प्रशासन ये नहीं तय करते कि ठीक है अभी हिंदू धार्मिक यात्रा निकल रही है, इसके ऊपर लोग पत्थर फेंकेंगे करके। ऐसा सोच समझ के नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे ना। जो है, जो संविधान के भला करते हैं, जो संविधान को मानते हैं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए करके जब हिंदू यात्रा निकलती है कोई पत्थर फेंकेगा, उसको उसके ऊपर इंटेलिजेंस करना है करके। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये प्रशासन का फेल्यूर नहीं है, बल्कि ये जो भी 8-10 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसे तय करना है कि उसको सोच समझ के कैसा किया। जो अभी इंटरनेट बंद किया 36 घंटों के लिए, अच्छी ही बात है, क्योंकि पता है 2020 में जब कर्नाटक में कांग्रेस का एक विधायक का घर के ऊपर जब अटैक हुआ था, एक समुदाय के लोग ने किया था। कैसा किए? 5 मिनट या 10 मिनट में 800 लोग इकट्ठा हो गए थे। इसीलिए अभी जो इंटरनेट बंद हो गया है, तो ये इंसिडेंट जो भी है ठीक है, कल ठीक सुबह है। तक नहीं होगा वो। जीएस प्रशांत, संक्षेप में एक चीज मुझे और बता दीजिए, 20-30 सेकंड में ही बताइएगा कि हुसैन हामिद इंतजार कर रहे हैं। सरकार आपकी है, इतना सब कहने का मतलब क्या है? क्यों जनता इन सारी चीजों को सुने? सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, लोगों ने ये कर लिया, लोगों ने तय कर लिया, इतने लोग आ गए, स्टोन पेल्टिंग कर दी, धार्मिक यात्रा की ऐसी तैसी कर दी, सरकार तो आपकी है। क्या कहां थे लोग? राजीव जी, सरकार हमारे इसीलिए ही हो रहा है। मतलब जो हमारा सरकार नहीं थी, इस टाइम पे नहीं हो रहा था। जब भी भाजपा का सरकार आ जाती है, ये जो स्टोन पेल्टर्स या पत्थर फेंकने वाले आ जाते हैं, कहां से आते हैं, क्यों आते हैं? मतलब
जो लोगों के मन में ये ऐसा फैलाना की चाहिए कि भाजपा का रूल स्टेट्स में ऐसा इंसिडेंट होता है करके। ठीक है, मतलब आप इशारा दे रहे हैं, दिस इज द टूल किट। मतलब आप इशारा दे रहे हैं, आपका इशारा है ये सब प्लान्ड है, जो सारी चीजें चल रही हैं सब प्लान्ड है, बीजेपी गवर्नमेंट को ये दिखाने की कोशिश है कि दंगे हो रहे हैं। लेकिन कुछ एक दो सर्वे हैं, हम सर्वे ले लेते हैं जरा सा, और सर्वे लेकर बताते हैं कि आखिर हमने जो लोगों से पूछा, लोगों ने क्या जवाब दिए। हमने अगला सवाल जो पूछा वो पूछा हमने तनाव को खत्म करने के लिए ओडिशा सरकार की अभी तक की जो पहल है वो क्या ठीक है। लोग सामने हमने कई ऑप्शन रखे। सख्त कार्रवाई कर रही है उड़ीसा की सरकार, 64% लोगों ने माना। प्रशासन की लापरवाही 28% मान रहे हैं, 8% ने कहा कि हम कुछ इस पर कह नहीं सकते। अगला सर्वे हमारा ये यहां पर कि कटक में कर्फ्यू तो लगा दिया गया लेकिन शांति का रास्ता निकालने की पहल शुरू हुई क्या? 21% ने कहा कि कोई पहल अभी शुरू नहीं हुई, अभी मुश्किल और बढ़ेगी, 28% ने कहा, और 51% ने अपना मुंह सिल लिया, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। यानी ज्यादातर लोग खामोश हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। हुसैन हामिद मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस, मैं आपको भी उतना ही वक्त दे रहा हूं। हुसैन हामिद, आप भी अपने विस्तार से बताइए कि आखिर उड़ीसा जैसे शांत राज्य को इस स्थिति में पहुंचाने की कोशिश किसने की? इतने लोग कहां से आ गए? एक दो लोग होते, 10-5 लोग होते तो माना जा सकता था कि हाँ 10-5 लोग नाराज हुए और उन्होंने कर दिया, लेकिन एक बड़ी भीड़ शामिल हो जाती है। आपका इस पर टेक क्या है? अब तक की जांच, अब तक की घटना जो आप बतौर कांग्रेस प्रवक्ता समझ पा रहे हैं, बताएं। राजेश शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं डॉक्टर हामिद हुसैन, हुसैन हामिद नहीं, डॉक्टर हामिद हुसैन। माफी चाहता हूं, मुझे जो जानकारी दी गई डॉक्टर हामिद हुसैन, डॉक्टर हामिद हुसैन। दूसरी बात, मैं सिविल सर्विस रहा हूं, डिफेंस में भी डायरेक्टर रहा हूं और होम मिनिस्ट्री में रहा हूं। थोड़ा सा मैं पार्टी लाइन में नहीं, जनरल जो बात है, जनरल एक पब्लिक है, जैसे एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर। टाइम इज ऑल योर्स सर। थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं इनके जो टिप्पणी है उनसे मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि ये जो है, पहली बात, उनका भर्तृहरि माता वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीजेपी के। उन्होंने खुद बताया कि ऐसी शंका थी कि इस बार ऐसी घटना होगी, कुछ लोग जेल से छूटे हैं और वो मिसक्रिएंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये शांति प्रिय शहर है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इसको प्रोसेसन को करते हैं। उस दिन हुआ भी, फ्राइडे को सारे हिंदू मुस्लिम सारे पार्टीज के लोग मिलके किया और बंधु मिलन भी हुआ, सारे करते हैं। ये घटना कभी होती नहीं, ये बीजेपी के आने के बाद ही घटना हुई है। हमारे हिंदू, ये आपको उड़ीसा को दूसरे प्रदेशों के साथ कंपेयर मत कीजिए, यूपी बिहार और वो आपका महाराष्ट्र नहीं है, प्रशांत जी को कुछ मालूम नहीं है। दूसरी बात, जो पत्थरबाजी हुई है और जो पुलिस इंज्यूर्ड हुए हैं, 8 पुलिस इंज्यूर्ड हुए हैं, और जो आपके डीसीपी जो खिलाड़ी साहब, जो खिलाड़ी ऋषिकेश जो इंज्यूर्ड हुए हैं, वो बीएसपी के पथराव से हुए हैं। खुद ही बता रहे हैं कि बीएसपी वालों को रोका गया क्योंकि अनऑथराइज्ड रैली कर रहे थे। 10 हजार आदमी को इकट्ठा करने का प्रणाली थी और रैली कर रहे थे, रैली को रोका गया, तब पथराबाजी हुआ, 8 पुलिस आहत हुए। यह पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट है, प्रसाद जी खुद देखें। तीसरी बात, यहाँ 2 इंपोर्टेंट घटनाएं हुई हैं। पहली घटना यह है, जैसे कि 22 किलोमीटर दूर में चीफ मिनिस्टर रहता है, सारे गवर्नमेंट रहता है भुवनेश्वर में, कटक से। वही देखिए, जैसे मोदी साहब जैसे मणिपुर नहीं गए, लद्दाख नहीं गए, इस तरह यहाँ के मुख्यमंत्री भी कटक नहीं जा पाए, उनके यहाँ कोई मंत्री भी नहीं गए वहां। बल्कि आज मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं नुआपड़ा में, जहाँ के बाय इलेक्शन होने जा रहा है अगले महीने। तो ये उनका प्राथमिकता है, ये तो उनका कमिटमेंट है। दूसरी बात, साजिश के लिए आपने कहा 70% साजिश किससे होगा? हिंदू मुस्लिम करने से किसको फायदा होता है? बीजेपी को फायदा होता है। पोलराइजेशन करने से फायदा इनको होता है। तो पहली बात यह है कि जब इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया, भर्तृहरि माता वहां के एमपी कहा कि मैंने इनपुट दिए थे पहले से डीजी साहब को, और डीजी के हेडक्वार्टर ही कटक में है। डीजी का हेडक्वार्टर, डायरेक्टर जनरल पुलिस जो उड़ीसा का है, उनका हेडक्वार्टर ही वहां है। उनको हमने इन्फॉर्मेशन दिया, बीजेपी के एमपी कह रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? एक तो इंटेलिजेंस फेल्यूर है। दूसरी बात, जब आप घटना, एक छोटी मोटी घटना हुई सेंसिटिव एरिया में, उनके पुलिस फोर्सेस तैनात अच्छी तरह थे नहीं। और देखिए, पहला जो घटना हुई है वो है आपका हाथी पोखरी में। हाथी पोखरी में जो घटना हुई है वो हिंदू मुस्लिम घटना है ही नहीं, वो शेड्यूल कास्ट लोग चैतन्य महासभा का एक प्रोग्राम कर रहे थे, जहाँ के उनके स्क्रिमिसेस हुए। उसके बाद अब दरगाह बाजार में आपका अनऑथराइज्ड प्रोग्राम किया गया, जिसकी वजह से घटना हुई। मुझे लगता है होने के बाद रैली डिक्लेयर करते हैं, रैली